अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइड्रियोस ADA पार्ट 1 सेमेस्टर 1। एज यू ऑल नो कि मेरा नाम निहाल है और मैं आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर का टीचर हूँ। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आज की वीडियो में जो हमने पहले पढ़ा था हम वो टॉपिक को एक बार देख लेते हैं और मैं देखता हूँ कि क्या आपको समझ आया था या नहीं। ठीक है, परफेक्ट। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक पिक्चर है गोल सी जिसमें कोई 4 कलर्स हैं। आप इसको पिक करके बताएं कि क्या था, इसका नाम क्या था और इसका मतलब क्या था। आई होप आपने बिल्कुल सही गेस किया होगा। और मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि आप अपनी कॉपीज खोलें, अपने सामने रखें और उसमें लिखना शुरू कर दें, क्योंकि ये सब तो हम पहले पढ़ चुके हैं और आई होप ये आप सबको याद होगा। इंशाल्लाह आप सबको याद होगा। ठीक है, तो आपने अपनी कॉपी खोलनी है और इसको लिखना शुरू करना है। तो सबसे पहली पिक्चर क्या थी? जी हाँ, ये विंडोज थी। ठीक है, परफेक्ट। अब आपके सामने एक और पिक्चर आ रही होगी, आप देखें इसमें एक मेन्यू खुला हुआ है जिसकी तरफ इशारा किया हुआ है, एरो बताया हुआ है। तो आप बताएं कि इसका मतलब क्या था। बिल्कुल सही जवाब, इसका मतलब था स्टार्ट मेन्यू। याद है, ये भी हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, तो हम जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं और ये आपने अपनी कॉपी पे लिखना है, ये आपने प्लीज मेक श्योर करना है। ठीक है, अब थर्ड पिक्चर जो आपके सामने आ रही है आप उसको देखें। ये भी एक बड़ी सी पिक्चर है, लेकिन जो एरो है वो डाउन बॉटम की तरफ इशारा किया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? जी हाँ, इसका मतलब होता है टास्क बार, TASK, टास्क BAR, और ये भी हम पहले पढ़ चुके थे। तो इसलिए आई होप ये सब तो आपको मालूम होगा। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे हमारे पास कुछ सेंटेंस हैं जो जिसमें बीच में ब्लैंक लगी हुई है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। अब आपका एक ये छोटा सा असेसमेंट है, आपकी क्लास की असेसमेंट जो हमने पहले पढ़ा था। अब आपने अपनी कॉपी खोलनी है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के बताऊंगा, बट ये आपने खुद ही कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके, परफेक्ट। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो डेस्कटॉप होता था वो उसको हम क्या कहते थे। याद है, हमने पहले पढ़ा था, मैंने आपको सिखाया था। तो हमारे पास डेस्कटॉप है, उसका मतलब क्या है, वो क्या होता है कंप्यूटर के लिए, वो क्या होता है। आई होप आपको याद हो। तो अगर याद नहीं आ रहा तो थोड़ा सोचें, पहले वाली वीडियोस में हमने देखा था, हमने पढ़ा था, तो आपको याद आ जाएगा और अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। ठीक है, हम दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। डेस्कटॉप के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। एक तो हम लोग आइकन्स देखते हैं और दूसरी चीज क्या थी, देखें एक डैश था और उसके बाद एक और हमारे पास ब्लैंक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो डेस्कटॉप हमारे पास है, जब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमारे बिल्कुल सामने क्या चीजें होती हैं। ये 2 चीजें हैं जिनके नाम आपको यहाँ पे लिखने होंगे अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, थर्ड पे हम देखते हैं क्या है। थर्ड हमारे पास जो ये पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो हमारे कंप्यूटर में हमें किस चीज के लिए हेल्प करता है। तो ये आपको सोचना है और ये आपको फिर लिखना है अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, चौथा हमारे पास क्वेश्चन है, क्या चीज होती है हमारे पास कंप्यूटर के अंदर, एक कौन सा एप्लीकेशन या कौन सा प्रोग्राम होता है जो हमें हेल्प करता है कि हम स्टोर करें या सेव करें किस चीज को, डिलीटेड फाइल्स को और फोल्डर्स को। तो ये भी आपको हमने शायद लास्ट वीडियो में ही हमने पढ़ लिया था। तो अब आपने सोचना है, ये तो आपको जल्दी से लाइक आई गेस फौरन ही आपको ये दिमाग में आ गया होगा, आपने जल्दी से इसको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, फिफ्थ हमारे पास है, ये बोल रहे हैं कि एक प्रोग्राम जो होता है वो क्या होता है, यानी कि उसका मतलब क्या होता है। ये भी बहुत इजी है, ये भी हम सब पहले कंप्लीट कर चुके हैं, तभी मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ एक ट्रेन की तरह। ठीक है, तो आपने जल्दी से इसको देखना है, अपनी ये जो सेंटेंस है इसको देखना है और अपनी कॉपी में इसका आंसर सही जवाब जो है वो कंप्लीट करना है। और फिर मुझे ये तो पिक्चर भेज दीजिएगा कि जब नेक्स्ट क्लास के अंदर आएंगे यहाँ पे सैटरडे को, तो आप मुझे ये दिखा दीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो शुरू हो जाता है। हम देखते हैं आज की वीडियो का टॉपिक का नाम क्या है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैंने ब्लू कलर से जो उसको हाईलाइट कर दिया है, ACCESSORIES। इसका मतलब क्या होता है, आप सोचें। मे बी आपको इसका मतलब नहीं पता हो, या मे बी आप बोल रहे हो कि सामान डिफरेंट एक्सेसरीज, बट ये बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है कि प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, यानी कि कुछ हमारे पास लाइक आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस होती हैं। जब आप अपना नया कंप्यूटर बाय करते हैं तो आप उसको खुद डाउनलोड नहीं करते, आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं।
ठीक है। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनका नाम मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा भी, बट अभी आप देखें कि एक्सेसरीज जो होता है इसका मतलब क्या होता है, जो पहले से ही आपके कंप्यूटर में डाउनलोडेड एप्लीकेशंस, ये प्रोग्राम होते हैं, उनका मतलब होता है एक्सेसरीज। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, कुछ वोकैबुलरीज की तरफ हम फोकस करते हैं और हम उसको आपको मतलब बताते हैं। ठीक है, परफेक्ट। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है प्री इंस्टॉल्ड। इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, मैं आपको इंस्टॉल्ड, इसका मतलब क्या होगा ये तो आपको मालूम है कि इंस्टॉल करना या इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, कुछ अब उससे पहले आप देखिए एक और वर्ड है प्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले से। ठीक है, इफ हम लोग कहेंगे कि सिर्फ इंस्टॉल्ड, सिर्फ हम ये कहेंगे तो इसका मतलब है इंस्टॉल्ड। ठीक है, बट इफ हमारे पास एक और वर्ड है जिसमें लिखा है प्री, उसके बाद लिखा है इंस्टॉल्ड, तो मतलब पहले से इंस्टॉल। ठीक है, ये आपको मैंने पहले बताया था, जो हमारे टॉपिक का नाम है उसका मतलब भी क्या है कि जो पहले से डाउनलोडेड या इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होती हैं वही सेम। तो ये भी बात वही बोल रहा है। इस वर्ड का जो हमारे पास ये जो पूरा वर्ड है इसका मतलब क्या है कि पहले से इंस्टॉल। करेक्ट, परफेक्ट। हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास दूसरा वर्ड है कैनवस। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जब आप देखते होंगे कि आप कंप्यूटर अपना शुरू करते हैं, पेंटिंग का जो एप्लीकेशन है आप उसको स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास एक पूरी स्क्रीन आती है जो कि वाइट कलर में होती है। हमारा जो कलर होता है वाइट कलर में, एक सामने स्क्रीन आती है जिसके अंदर हम लोग कोई भी काम परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अलग अलग शेप्स बनाते हैं, हम लोग पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो उस वाइट स्क्रीन का नाम जो होता है वो होता है कैनवस। करेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, CROP। इसका मतलब क्या होता है, ये तो आप सबको मालूम होगा क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी पिक्चर्स को एडिटिंग करते हैं, उनकी एडिटिंग करते हैं, उनको डिजाइन्स बनाते हैं, तो उनको तो बहुत इजीली इसका मतलब मालूम होगा। ठीक है, बट जिसको मालूम नहीं है उसको मैं बता देता हूँ। CROP मतलब क्या होता है, आपकी जो पिक्चर्स होती है उसको क्रॉप करना। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अब मैंने एक पिक्चर मैंने पिक्चर ले ली, ठीक है, बट मेरी पूरी पिक्चर बहुत प्यारी है, लेकिन एक साइड पे मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे लग रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लाइक एक्स्ट्रा हमारे पास स्पेस आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको क्रॉप करके एडजस्ट कर दूंगा। मैंने सिर्फ ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, वो बहुत सारे एरिया जो है मैंने उसको खत्म कर दिया। तो ये बेसिकली क्रॉप होता है कि मैं अपने हिसाब से जो मुझे पसंद, जिस तरह का स्पेस मुझे पसंद है, मैंने उस हिसाब से उसको अपनी पिक्चर्स को क्रॉप कर दिया। ठीक है, अब हम अगले वर्ड की तरफ आते हैं, MAGNIFIER। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है मैग्नीफायर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जूम आउट और जूम इन करते हैं अपनी पिक्चर्स को, या लाइक कोई भी हम लोग अपने कंप्यूटर जब यूज़ कर रहे होते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इफ हमें वो थोड़ा सा गौर से देखना और फोकस करना है तो हम पेंट की एप्लीकेशन के अंदर, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से एग्जाम्पल इसकी समझ आ जाएगी, आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी, मैं आपको शो भी करूँगा कि हाउ इट वर्क्स। ठीक है, बट अभी हम इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है मैग्नीफायर। ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने एक और नया वर्ड हाईलाइट किया है जिसका नाम है रीसाइज। इसका मतलब क्या है कि आप साइज को, जो आपका साइज होता है उसकी मैनेजमेंट करना, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो साइज है उसकी ऑल्ट्रेशन करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ROTATE, रोटेट करना। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कोई पिक्चर या कोई शेप ऐसी है तो मैं उसको पूरा 360 डिग्री में रोटेट कर सकता हूँ, जो भी मेरी मर्जी है। लाइक इफ मैंने एक पिक्चर अपनी ली और मैं ऐसा खड़ा हूँ, अब वो पिक्चर तो स्ट्रेट, कैमरा तो स्ट्रेट था, बट मैं गलती से ऐसे खड़ा हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं रोटेट कर दूंगा अपनी पिक्चर को इस तरह से और मैं बिल्कुल सीधा हो जाऊंगा। ठीक है, तो मैं बिल्कुल सीधा हो जाऊंगा, तो मेरे लिए बहुत इजी होगा कि मैं अपनी कोई खराब पिक्चर को बिल्कुल साफ बना। गॉट इट, परफेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास वर्ड है जूम इन। इसका मतलब क्या होता है, हम आगे की तरफ जूम करें। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखा भी देता हूँ, दिस मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, मैंने उसको बड़ा कर दिया, अपनी जो पिक्चर थी या जो मेरा पूरा लेआउट था मैंने उसको जूम इन कर दिया। ठीक है, अब जो हमारे पास लास्ट वर्ड है वो क्या है, जूम आउट। इसका मतलब क्या है, आप खुद सोचें, जब जूम इन का मतलब होता है कि मैंने जूम इन कर दिया, उसको और फोकस कर दिया, तो आउट का मतलब क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब होता है मैं दोबारा से, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पिक्चर या कोई भी लेआउट बहुत ज़्यादा जूम है तो मैं उसको दोबारा से पीछे कर दूँ। ठीक है, लाइक
दिस। अब देखिए मैं दोबारा करके दिखाता हूं, ये क्या हो गया, ये जूम इन हो गया है। इफ अब मुझे जूम आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको दोबारा छोटा कर दूंगा, ठीक है। परफेक्ट। तो इसी तरह हमने जो अपनी वोकैबुलरी है वो भी कंप्लीट कर ली। अब हम आगे देखते हैं हमारी वीडियो का पार्ट कौन सा है, ठीक है। अब हमारे पास दोबारा से ये वर्ड आ गया है एक्सेसरीज, जिसका मतलब आपको मालूम था कि क्या था, कि प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस, करेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी एक डेफिनेशन जो हमें बताई हुई है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हमें बोलना है कि वही सेम एक्सेसरीज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेसिक, मतलब बेसिक स्टार्टिंग प्री इंस्टॉल्ड, जिसका मतलब आपको मालूम है कि पहले से डाउनलोडेड प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन, कोई भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो ये एक्सेसरीज है इसका मतलब होता है प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स जो हमने पहले भी पढ़ लिया था, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा एक और सेंटेंस है, अगेन हमारे पास एक्सेसरीज की बात हो रही है और ये प्रॉपर बोल कह रहे हैं इस पूरे सेंटेंस में कि जो हमारे पास एक्सेसरीज होती हैं, यानी कि जो हमारे पहले से इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होते हैं, वो हमारे कंप्यूटर के अंदर जीबीज जो होती है, स्पेस होता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं लेते। आपको मालूम है ना, जैसे कोई फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन होती है जो बहुत हैवी होती है, जो जीबी हमारी बहुत ज़्यादा स्टोर करती है, तो वो फिर हमारा कंप्यूटर जो है लैग होकर चलता है, सही से प्रॉपर नहीं चलता। बट जो एक्सेसरीज होती हैं हमारे पास, जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो हमारी जीबी को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो मतलब हमारा कंप्यूटर बहुत ईजिली यूज़ हो जाता है, ठीक है, परफेक्ट। अब आप देख सकते हैं कि ये बोल रहे हैं सम कॉमन एक्सेसरीज, यानी कुछ कॉमन हमारे पास जो एक्सेसरीज होती हैं, ये पहले से इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। आपके सामने यहाँ पे 3 चीज़ों की लिस्ट हुई हुई है, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे 3 हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहले ये बता रहे हैं पेंट एप्लीकेशन। आपने देखा होगा ना पेंट वाला एप्लीकेशन जो आपके कंप्यूटर में होता है। इफ आपको मालूम नहीं है तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ, वैसे हमने पिछली वीडियो में भी इसको दिखाया था आपको, ठीक है। दिस इज बेसिकली पेंट। वेट, हम सर्च करते हैं PAINT। ये आपके पास ये एक लाइक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PAINT, ये जो हमारे पास है, ये कभी भी जब आप कंप्यूटर बाय करते हैं आप खुद से इसको डाउनलोड नहीं करते। लाइक फॉर एग्जांपल आप ऐप स्टोर में जाकर इसको डाउनलोड नहीं करते या सर्च नहीं करते, ये खुद ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड होता है। तो इसी का नाम है एक्सेसरीज। आई होप ये अब हमें और ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आ रहा होगा, ठीक है, ओके, परफेक्ट। सेकेंड हमारे पास है वर्ड पैड। ये भी एक सेम वर्ड की तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप टाइपिंग करते हैं, लाइक आप एप्लीकेशंस वगैरह और अलग अलग अपने जो टेक्स्ट होते हैं वो टाइप करते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है, स्निपिंग टूल। बहुत सारे लोगों को इसका मतलब मालूम नहीं होता, बट आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। स्निपिंग टूल जो होता है हमारे पास, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं आपकी वीडियो, एक तो आपको मेरी पूरी वीडियो दिख रही है, दूसरी आपको अपनी हमारा जो लैपटॉप है उसमें ये सारी चीज़ें जो आपके सामने स्क्रीन आई हुई है, ये जो मैंने रिकॉर्ड की है कैसे की है, ये इसी मैंने एप्लीकेशन के थ्रू की है। स्निपिंग टूल जो होता है हमारा, ये हमारी हेल्प करता है कि हम कोई भी पिक्चर्स का स्क्रीनशॉट ले सकें या हम वीडियो को रिकॉर्ड कर सकें अपने लैपटॉप के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो 3 एप्लीकेशन हैं, और भी बहुत सारी होती हैं, बट मैंने अभी आपको सिर्फ ये 3 कुछ कॉमन एग्जांपल बताई हैं जो हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होते हैं, ये क्या कहते हैं, एक्सेसरीज हमारे पास जो होती हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। अभी हमने बात की थी कि पेंट वाले एप्लीकेशन के बारे में, तो इन्होंने उसी की डिटेल बताई हुई है। अब मैं आपको देखता हूँ और आपको सिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेंट एप्लीकेशन की, ठीक है। आप देख सकते हैं एक पिक्चर होगी, यही इसका लोगो होता है, या हम क्या कहते हैं, आइकन होता है। आइकन जो छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं, याद है, तो ये इस एप्लीकेशन का आइकन है हमारे पास, ठीक है, परफेक्ट। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो होती है वो क्या होती है, एक ड्राइंग का प्रोग्राम होता है। मतलब इसके अंदर, इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस हमें बोल रहा है कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो एप्लीकेशन होती है, इसके अंदर हम क्या काम करते हैं, इसके अंदर हम पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, अलग अलग तरीके के डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे और इसके बारे में बात क्या क्या की हुई है। ये बोल रहे हैं कि इसका ये जो हमारे पास पेंट की एप्लीकेशन होती है, ये भी पहले से डाउनलोडेड होती है, जो हमने पहले भी पढ़ लिया, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास बोल रहे हैं कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग अपना अलग अलग तरीके का काम कर सकते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के बहुत सारे टास्क, डिफरेंट टास्क को इजीली बनाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, इफ मुझे कोई शेप बनानी है, अब मैं और कहाँ से ढूंढूंगा, तो मैं कहता हूँ मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं तो बस पेंट की एप्लीकेशन को ओपन करूंगा और मैं ईजिली कोई भी शेप बना सकता हूँ, अलग अलग तरीके के प्यारे प्यारे से डिजाइन बना सकता हूँ, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, परफेक्ट। हमारे पास एक और सेंटेंस है, ये बोल रहे हैं कि हम जो होते हैं क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं और एडिट करते हैं अपनी इमेजेस को एक बहुत बड़े एक वाइट कैनवास पे। कैनवास का मतलब मालूम है ना, सी दिस वर्ड, इसका मतलब आपको मालूम है, मैंने पहले जब हम वोकैबुलरी डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था, ये हमारे पास एक वाइट बैकग्राउंड होता है जिसके अंदर हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, वी ड्रॉ एंड एडिट या एडिट आवर इमेजेस, ठीक है, on a big white canvas in Microsoft Paint, ठीक है। मतलब इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है कि इस जो पेंट की एप्लीकेशन होती है इसके अंदर हम ड्राइंग करते हैं, बहुत अच्छे से अपनी पिक्चर एडिट करते हैं, ठीक है, किसके अंदर, एक वाइट कैनवास के अंदर, ठीक है, परफेक्ट। अब हम देखेंगे आगे अपनी वीडियो में कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पेंट की जो एप्लीकेशन है इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो होता है ये हमारी हेल्प करता है कि हम ड्रॉ करें और कलर करें अपनी पिक्चर्स को और अपनी शेप्स वगैरह को कलर अच्छे से करने में, और वो कैसे होता है वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। सबसे पहले आप देखें, हमने अपना ये पेंट खोला है, अभी क्या बोल रहा है कि आप अपनी पिक्चर्स को या शेप्स को कलर कर सकते हैं। हाउ, अभी देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए मैंने आपके सामने स्क्रीन में एक शेप ले लेता हूँ, ये देखिए। अभी इसके आगे जब आपको मैं पिक्चर्स भी दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा ये हम कैसे जो शेप है हम उसको सिलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि आप जो है वो शेप एक सिलेक्ट करो, उसको कलर कर लो। मैं भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मैंने इसको ईजिली कोई भी अपनी मैंने मर्जी का कलर कर दिया, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर हम बहुत इजीली शेप्स को कलर कर सकते हैं, पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और वो बिल्कुल इसी तरह होता है और ये बहुत बेसिक एप्लीकेशन है, इसको यूज़ करना बहुत आसान है। इंशाल्लाह आपको भी बहुत जल्दी आप इसको सीख जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, ये जो पेंट की एप्लीकेशन होती है ये हमारी हेल्प करती है क्या करने में, हमारी जो पिक्चर्स हैं उनको क्रॉप करने में। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास बोल रहा है कि ये हमारी हेल्प करता है कि हम ऐड कर सकें क्या चीज़, टेक्स्ट को अपनी पिक्चर्स के अंदर। हम कुछ भी लिखना चाहें हम इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास बोल रहे हैं कि ये हमारी हेल्प करता है कि हम कोई भी साइज को चेंज कर दें। अपनी पिक्चर्स अगर हमारे पास बहुत बड़ी है तो हम उसको छोटा कर सकते हैं, हम उसका जो साइज है वो चेंज कर सकते हैं, हमारी मर्जी जो हमें साइज पसंद हो, ठीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया हमारे वीडियो का, जिसके अंदर हम पेंट के कुछ टूल्स को देखेंगे कि इसके अंदर काम करने के लिए हमारे पास टूल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, ठीक है। लेट्स सी। सबसे पहले हमारे पास बताया हुआ, आप देख सकते हैं पिक्चर्स भी साथ साथ आ रही होगी, पेंसिल की, ठीक है। अब हमारे जो पेंट होती है इसके अंदर एक टूल होता है जिसका क्या बोलते हैं हम इसको पेंसिल टूल, ठीक है। उसमें क्या होता है, अब हम देखते हैं उसका क्या फायदा होता है। ये बोलते हैं कि हम उससे ड्रॉ कर सकते हैं फ्रीली, जो भी हमारी मर्जी। हम लोग लाइक पेंसिल पे हमने जो पेंसिल उसमें क्लिक किया और हम लोग लाइक अपने माउस को यूज करते हुए कुछ भी जो हमारी मर्जी, हमें नाम लिखना है हम लिख सकते हैं, हमें कोई शेप बनानी है हम लिख सकते हैं, हम बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम आपको इसको प्रैक्टिकली लाइक मैं आपको भी वीडियो में दिखा भी दूंगा खुद करके कि हाउ हम इसको किस तरह करते हैं। चलें लेट्स सी। आपके सामने की स्क्रीन पे पूरा मैंने पेंट की एप्लीकेशन खोल दी है, आप देख सकते हैं। इधर आप स्क्रीन पे अपने देखते रहेगा। ये देखें आपके पास मैं अभी माउस लेके गया हूँ क्लिक करने के लिए, एक पेंसिल बनी हुई है। बट आप लोग परेशान हो रहे होंगे, मे बी आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी जो आपकी वीडियो के अंदर जब आप मुझे समझा रहे थे तो पेंसिल की जो पिक्चर थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, बट यहाँ पे पेंट की एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट है।
तो आपने परेशान नहीं होना। हमने याद है पहले क्लास में भी पढ़ा था कि विंडोज डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे लैपटॉप के अंदर विंडोज 11 है, आपके में भी पुरानी विंडो होगी, कोई विंडो 10 होगी, विंडो 8 होगी, विंडो 7 होगी, आई एम सॉरी, विंडो 7 होगी या विंडो 10 होगी, विंडो 11 होगी, या कोई भी विंडो होगी, तो मे बी वो थोड़ा डिफरेंट पिक्चर्स का स्टाइल आ जाता है, बट ऑप्शन जो है वो सारे सेम ही होते हैं, उनका मतलब सेम ही होता है, उनका काम जो है वो सेम ही होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे सेम जगह पर उधर भी पेंसिल बनी हुई थी, मैं इस पेंसिल में क्लिक किया। ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूँ अपना नाम लिखने की, बट ये बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, मैं लिख दिया NEHAL, परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं किस तरह मैंने इसको यूज करके, पेंसिल को यूज करके फ्रीली जो मुझे दिल चाह रहा था मैंने वो लिख दिया। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी इसका यूज बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रश बने हुए हैं, जो हमारे पास पेंट के लिए हम लोग ब्रश यूज करते हैं ना, वो पिक्चर्स में बने हुए हैं। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ब्रश टूल। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये कहता है कि भाई ये पेंट करता है डिफरेंट साइजेस के हमारे पास जो ब्रश होते हैं। हाउ, हम देखते हैं अभी वीडियो के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हमने दोबारा से अपनी जो पेंट की एप्लीकेशन है उसको ओपन किया। हम देख सकते हैं उसी साइड पे जो ऑप्शन थे आप देख सकते हैं, ब्रश की पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है, इसमें थोड़ी डिफरेंट है, फाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम बट क्लिक करेंगे, ये रहा मेरा ब्रश, मैंने इसको क्लिक कर दिया ब्रश को। आप देख सकते हैं इधर डिफरेंट मेरे पास पूरा मेन्यू खुल गया, जिसमें अलग टाइप्स के मेरे पास ब्रश आ रहे हैं। एक नॉर्मल है, फिर एक अलग से कैलीग्राफी जिसमें हम लोग अरबिक लिखते हैं, उस तरह का आ गया, एंड डिफरेंट हमारे पास ब्रश आ गए। कोई भी मैंने एक सिलेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ऑयल ब्रश को क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, डन। अब मैं कुछ भी इससे लिखने की कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ एन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेम जब हम लोग को पेंटिंग करनी होती है कुछ भी, लाइक फॉर एग्जांपल अब मैं अपने जो मैंने सर्कल बनाया था, मैं आप देख सकते हैं मैंने इसमें 2 डिजाइन बना दिए। तो इसी तरह कुछ भी आप अपने ब्रश को यूज करके आपको पेंट करना होता है, तो आप इस ब्रश टूल जो होता है आपका, ये ब्रश टूल, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है? कह रहे हैं कि फिल विद कलर। ठीक है, आपके सामने एक बकेट बनी हुई है जिसके अंदर कलर थोड़ा सा वो गिरा रहे हैं। अब ये कैसा होता है, चलो हम इसको देखते हैं, पर पहले हम पढ़ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसमें ऐड करते हैं कलर टू कोई भी एरिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको दिखाता हूँ हाउ, इसका मतलब क्या है। ठीक है, मैंने अपने दोबारा अपनी जो पेंट की एप्लीकेशन है वो ओपन कर ली है। ठीक है, अब लेट्स से कि मैं कोई भी एक सर्कल की शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने मैंने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हम आगे इसको कलर कैसे करेंगे? आपने देखा होगा वो बकेट बनी हुई थी, हम ढूंढते हैं। ठीक है, ये रही। अब इसका थोड़ा सा अगेन पिक्चर डिफरेंट है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आपकी जो विंडो होगी, जो आपका कंप्यूटर होगा, उसके अंदर आप देखेंगे वही जैसे हमारे डॉक्यूमेंट में जो पिक्चर है वही सेम होगी। ठीक है, आपको यहीं पे मिलेगा, मैंने उसमें क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने उसमें क्लिक किया। अब मैं कोई भी अपनी मर्जी का कलर जो है वो पिक करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किया पिंक। ठीक है, ये मैंने पिंक कलर सेलेक्ट किया, और अब मैं जब अपने सर्कल पे आ रहा हूँ तो मैं एक टैप कर दूंगा। मैंने जैसे क्लिक किया, उसमें क्लिक करके मैंने कलर पिक किया और अपने सर्कल में क्लिक कर दिया, तो खुद एक एरिया में, वो पूरी पिक्चर्स में नहीं हुआ, उससे एक सर्कल में जो मैंने सेलेक्ट किया था, क्लिक किया, उसमें उसने मेरा कलर जो है वो इंस्टॉल कर दिया। आपको समझ आ रहा है और मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा पार्ट क्या है? ये बोल रहा है इरेजर। ये तो आपको मालूम होगा, जब आप पेंसिल बॉक्स खोलते हैं, अपने पेपर देते हैं, जब कॉपी में लिख रहे होते हैं, तो आपसे कोई गलती हो जाती है, पेंसिल से लिखने कोई गलती हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? अब आप पेज फाड़ देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करते हैं, हम अपने उस बॉक्स से एक इरेजर निकालते हैं और फिर हम उसको मिटा देते हैं और वो साफ हो जाता है ना। फिर हम दोबारा से अपनी गलती को सही करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे सेम होता है, पेंट की जो एप्लीकेशन होती है इसमें भी सेम होता है। हाउ, आप देख सकते हैं, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं दोबारा अपनी जो पेंट की एप्लीकेशन ओपन की है, अब ये सब देखें बहुत सारा लिखा है, मैं समझ रहा हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लाइक आई फील कि ये नहीं गुड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मैं ढूंढता हूँ इरेजर कहाँ है। और हमने पिक्चर में तो देख लिया था इरेजर कैसा होता है। ये देखिए, आपको दिख गया होगा, मैंने अपने माउस की तरफ ले गया, मैं क्लिक करूँगा इरेजर,
इसका साइज मैं बड़ा कर देता हूँ और अब मैं सबको साफ कर देता हूँ। ठीक है, आपने अपने माउस को यूज करके सारा जो पूरा एरिया था मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मैंने सब इरेज कर दिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ हो गया, सब चीजें गायब। गॉट इट? परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारे पास उसका टूल है, वो क्या बता रहा है हमें, ये बोलना है टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, आपका जो पूरे कैनवास या आपकी पिक्चर है उसके अंदर आप कोई भी वर्ड जो है या टेक्स्ट जो है वो डाल सकते हैं। हाउ भी देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स से ये ए बना हुआ, आप देख सकते हैं ए हमारे पास बना हुआ है, मैं उसमें क्लिक करूंगा। ठीक है, अब मैंने एक कोई भी एरिया में उसको सिलेक्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस। ठीक है, अब इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, लेट्स से यहाँ पे NEHAL। I'm so sorry, मैंने पहले कलर जो है आपके सामने पिंक सिलेक्ट किया था, मैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कर देता हूँ ब्लैक। ब्लैक कर दिया मैंने इसको, इसका साइज मैं बढ़ा सकता हूँ 16। सी NEHAL, ये कौन है? तो मेरा नाम है और मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया। तो कोई भी टेक्स्ट भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो आपको समझ आएगा कि ये पहले से इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन था, इसके अंदर तो हम लोग बहुत सारे काम बहुत ईजिली कर सकते हैं, और बट इसका स्पेस बहुत कम होता है। तो मतलब ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, राइट? तो इसी तरह आप उसको यूज़ करके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। परफेक्ट, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, कलर पिकर। ठीक है, हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये कह रहे हैं इस तरह का कुछ आपके सामने पिक्चर आ रही है और ये पिक करता है कोई भी कलर को आपकी जो पिक्चर के अंदर से। ओके फाइन, हम देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स से हम अपना एक स्क्वायर, एक हमने शेप जो है वो मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, उसके अंदर मैंने कलर ब्लू डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैं डाल दिया। अब वो क्या बोल रहा था, जो कलर हमारे पास पिकर था, कलर पिक करने वाला, कि इफ आप अपनी पिक्चर में देखेंगे कोई भी कलर होगा तो कलर पिकर जो है वो ऑटोमेटिकली आपका सेम ब्लू कलर पिक कर लेगा। हाउ, अभी देखते हैं। लेट्स फॉर एग्जाम्पल मैंने ढूंढना है, ये रहा हमारे पास कलर पिकर, आप देख सकते हैं नाम भी इसका लिखा हुआ आ रहा है। मैंने इसमें क्लिक किया, अब इसको ले जाके मैंने इस ब्लू कलर पे एक टैप कर दूँ। टैप, इसने फौरन आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरी पिक्चर का जो कलर था वो ब्लू था। हाउ, अभी पता चल जाएगा। देखें, जब मैंने उसको पिक किया, फिर मैंने उस पूरे बैकग्राउंड में एक टैप किया तो मेरी पूरी स्क्रीन जो है वो ब्लू हो गई। तो मतलब हमें समझ में आ गया है कि हाउ वी कैन पिक एनी कलर फ्रॉम कलर ऑप्शंस या प्लेटलेट्स। ठीक है, परफेक्ट। अब आगे क्या है, मैग्नीफायर। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था। ये क्या बोल रहे हैं, ये हमें जूम इन एंड आउट करता है हमारी जो पिक्चर्स को। इसकी हमने पहले भी प्रैक्टिस कर ली थी, एक बार दोबारा हम देख लेते हैं। ठीक है, सी मैं अब देखूंगा यहाँ पे एक मैग्नीफायर भी है, तो मैंने उसमें क्लिक कर दिया। अब ये क्या होगा, इफ मैं अपने माउस का लेफ्ट साइड पे क्लिक करूंगा तो वो जूम होगा, इफ मैं राइट साइड पे क्लिक करूंगा तो वो जूम आउट होगा। हाउ, ये देखिए, ये मैं अभी देखिए लेफ्ट साइड पे क्लिक कर रहा हूँ, ये जूम 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 हो रहा है। इफ मैं राइट साइड पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हो वो जूम आउट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह मैग्नीफायर हमारी पेंट की एप्लीकेशन में वर्क करता है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी वीडियो के आगे चलते हैं। लास्ट में आप देख सकते हैं आपके पास एक पूरा प्रॉपर चार्ट बना हुआ है, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं कि पेंट टूल की पिक्चर्स ये किस तरह दिखते हैं और कौन सी चीज जो है क्या काम करती है। आप एक बार गौर से देख लें, मैं आपको तकरीबन 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप देखें और समझने की कोशिश करें। मे बी आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपना फिर जब लैपटॉप आप खोल के देखें, आप देखें बिल्कुल सेम चीज़ है और आप इसको ट्राई करें, इसको प्रैक्टिस करने की ट्राई करें। ठीक है, चलिए। हाँ, तो आई होप ये सब आपने गौर से फोकस करके देख लिया होगा और समझ आ गया होगा। जो भी हमने पहले चीज़ें पढ़ी, लाइक फॉर एग्जांपल पेंसिल, हमने कलर और हमने ब्रशेस के बारे में पढ़ा, हमने टेक्स्ट के बारे में पढ़ा, हमने कलर पिकर के बारे में पढ़ा, हमने इरेजर के बारे में पढ़ा। ये सब आपने देखा, ये सारा आपके पास पेंट टूल में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी लास्ट एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बोल रहे हैं, अब हम लोग दोबारा से जल्दी से क्विकली जो हमने आज की वीडियो के अंदर पढ़ा, हम उसको एक बार जल्दी से दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है,
सबसे पहले पेंट एप्लीकेशन क्या है? ए, ये क्या गेमिंग है? नंबर 2, या बी, ये एप्लीकेशन है? नंबर सी, या ये एक गूगल का सॉफ्टवेयर है? परफेक्ट, ये हमने पहले पढ़ा था, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट? दैट्स ग्रेट। ठीक है, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। सेकेंड एमसीक्यूज पे जाएंगे। ये बोलने एक टूल जो था हमारे पास पेंसिल का, वो यूज क्यों होता है? ठीक है, लेट्स सी। नंबर ए, क्या हम उससे फ्रीली राइटिंग कर सकते हैं? नंबर बी, क्या हम पेंसिल से पेंटिंग करते हैं? नंबर सी, या क्या हम उस पेंसिल से कलर्स करते हैं? ये तो बहुत इजी था, लाइक आपने मेरे क्वेश्चन पहले पूछने से पहले जवाब दे दिया होगा। आई नो कि ये हमारा आंसर ए करेक्ट है। क्यों? कि हम फ्रीली, याद है हमने पहले पेंसिल से मेरा नाम लिखा था, तो हम फ्रीली कुछ भी लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। परफेक्ट। नाउ वी हैव 3, द फंक्शन ऑफ पेंट इज टू, वो क्या काम करता है? जो पेंट की हमारी एप्लीकेशन होती है, हम देख लेते हैं। नंबर ए, क्या वो ड्रॉ करता है पिक्चर्स को? नंबर 3, क्या वो डॉक्यूमेंट्स बनाता है? नंबर सी, या वो प्रेजेंटेशंस बनाता है? ये तो बहुत इजी था, ऑप्शन ए इज करेक्ट अगेन, क्योंकि पेंट जो हमारा पेंट की एप्लीकेशन है, इट्स ऑल अबाउट ड्राइंग। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही था कि ऑप्शन ए कि वो ड्रॉ करता है अलग अलग डिजाइन, पिक्चर्स वगैरह को। ठीक है, परफेक्ट, दिस इज करेक्ट आंसर। देन वी हैव लास्ट, अब हमारी वीडियो का पार्ट रह गया है जो हमारी लैब एक्टिविटी है, कि हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे कि जो भी हमने समझा हाउ इट वर्क्स। ठीक है, नंबर 1, हमारे पास इन्होंने बताया हुआ है कि अभी हमारा फोकस क्या है कि हम ड्रॉ करेंगे अलग अलग शेप यूजिंग पेंट की एप्लीकेशन। ठीक है, अब हमारे पास इन्होंने बोला है कि आपका स्टेप नंबर 1 वो क्या है? ये आप लोग को मेरे साथ साथ करना होगा, तो मैं जल्दी से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपना लैपटॉप या आपका जो कंप्यूटर है वो शुरू कर दें। मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करें, आप वीडियो को 1 मिनट स्टॉप करें। ठीक है, और आप जल्दी से अपना जो है लैपटॉप को ऑन करें, और ये मेरे साथ साथ आपने भी काम करना है कि इफ मैं सिखाता रहूँगा तो मे भी आप भूल जाएंगे। आपने साथ कॉपी करके खुद भी करना है, ताकि आपको ऑलवेज ये चीज़ याद रहे और आप भूलें नहीं। ठीक है, परफेक्ट। चलें, आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया और आपने अपना अपना लैपटॉप जो है वो ऑन कर लिया है। अब हम इसको साथ साथ काम करते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, नंबर 1, ओपन MS पेंट, जल्दी से ओपन करते हैं। आपके सामने हमने ओपन कर लिया है, हमने जो हमारा पेंट की एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, और आई होप कि आप सबने भी इसको ओपन कर लिया होगा। ठीक है, अब हम दूसरा स्टेप देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप, कैन आई क्लिक ऑन क्या? शेप वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं कहाँ होगा, अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने, यहाँ पे शेप अलग अलग बनी है, हमने उसको क्लिक कर दिया। ओके फाइन, ठीक है, शेप का ऑप्शन क्लिक कर लिया। अब हम आगे क्या करेंगे? कैन आई क्लिक एंड ड्रैग योर माउस, आपको जो माउस है उसको ड्रैग करना है ऑन दी वाइट कैनवस टू ड्रॉ द शेप। मतलब कोई भी इफ आपको जो शेप है पसंद आई हो तो आप उसमें क्लिक करें सबसे पहले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये शेप पेंटागन बहुत पसंद है, या मैं चेंज कर लेता हूँ, चलें मैं आपके लिए इजी हो जाए, ताकि हाँ ट्राइंगल, मैं ये ट्राइंगल करता हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, मैंने चेंज कर लिया अपना सोच। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? उसमें क्लिक करेंगे, कर दिया, आपने भी सेम कर दिया। अब अपने माउस को ड्रैग करेंगे कहाँ पे? वाइट कैनवास पे। तो मैं नीचे लेके आया, अब ये वाइट कैनवास पे मेरा माउस आ गया। अब मैं क्लिक करते हुए इसको ड्रैग करूँगा लाइक दिस। ठीक है, मैंने माउस को ड्रैग किया और आपके सामने मेरी जो शेप है वो ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब आगे क्या करना है? हम अपनी लैब की एक्टिविटी में आगे का स्टेप क्या है वो हम देखते हैं। स्टेप नंबर 4 कह रहे हैं क्लिक ऑन दी फिल विद कलर, जो हम लोग कलर डाल रहे होते हैं उसमें क्लिक करें। ठीक है, स्टेप 5 कहना फिर कोई भी कलर जो है आप सिलेक्ट करो, जो भी आपको पसंद है वो सिलेक्ट करो कलर ऑप्शन से। ठीक है, कलर पैलेट से हमारे पास। ठीक है, अब हम ये दो भी स्टेप कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला था? क्लिक ऑन कलर, जो कलर वाला है उसमें क्लिक करना है। तो हमने
हाँ, हमने उसमें क्लिक कर दिया। अब आगे क्या था कि कोई भी कलर जो पसंद है उसको पिक कर लो। तो हम इस तरफ जाएंगे और हम देखेंगे मुझे येलो कलर बहुत पसंद है, आपको मे बी कोई और भी कलर पसंद हो तो आप इसमें क्लिक कर दिया। ठीक, क्लिक कर दिया। अब आगे का क्या है देखते हैं भाई। स्टेप 6 में हमारे पास बोल रहे हैं, कह रहे हैं क्लिक करें इनसाइड द शेप, जो आपने जो भी शेप वगैरह बनाई है उसके अंदर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि वजह आपने सबसे पहले तो कलर क्लिक किया, फिर आपने पिक किया। अब पहले भी हमने याद है, मैंने पहले भी आपको सिखा दिया था, ये जब मैं आपको समझा रहा था तो अंदर क्या था कि मेरी जो शेप ट्रायंगल है, अब मैं उसमें क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो मेरा कलर है वो उसके अंदर खुद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट हम देख लेते हैं। ये मैंने येलो कलर पिक किया था, येलो वाला, और अब मैं मैजिक, ठीक है। तो जस्ट हमने एक क्लिक फिर अपने ट्रायंगल पे क्लिक किया, इंस्टेड ऑफ मेरी पूरी स्क्रीन येलो नहीं हुई है, मेरे पास सिर्फ ट्रायंगल जिसमें मैंने क्लिक किया वो येलो कलर में चेंज हो गया। गॉट इट? अब हम आगे देखते हैं। एंड दिस इज आवर लास्ट स्टेप बाय द वे। अब ये बोल रहे हैं कि लुक एट द ब्यूटीफुली कलर्ड शेप। आप देखो कितना खूबसूरत सा आपने जो शेप बनाई, मे बी मैंने देखो ट्रायंगल बनाया, आपकी मर्जी, आपने कोई भी अपने सर्कल, स्क्वायर, पेंटागन, आपने जो भी मर्जी आपने जो बनाया, अब देखें कितना प्यारा लग रहा है कि कोई भी कलर जो आपने सेलेक्ट किया वो हो गया, है ना। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गई है। एंड आई होप कि आज की वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया, क्योंकि हमने सिर्फ पढ़ा नहीं, हमने सिर्फ सेंटेंस को सिखाया नहीं, हमने खुद काम करके देखा कि हाउ इट वर्क्स। हमने पेंट की पूरी एप्लीकेशन आपके सामने ऑन की और वो कैसे काम उसमें करते हैं मैंने पूरा आपको दिखाया। और आई होप कि आपने भी अपने लैपटॉप में काम कंप्लीट कर लिया होगा। तो ये तो बहुत इजी था और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था। इफ़ आप लोगों ने भी बहुत अच्छी अच्छी सी शेप बनाई है, कलर किया है, तो आई वुड लव कि मैं आपकी पिक्चर्स को भी देखूँ। तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे, हमारे ग्रुप पे अपने 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 जो आपने पेंट में डिज़ाइन बनाए वो भेज दें, ताकि हम देखें और आप लोगों को रिमार्क्स दें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।